हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल स्विंग विद निफ्टी। गाइस, इस चैनल पर हम स्विंग ट्रेड रिलेटेड बात करेंगे। स्विंग ट्रेड बेसिकली स्टॉक्स में होगी, निफ्टी के स्टॉक्स में, बट नॉट नेसेसरली कि निफ्टी 50 के, आई मीन इंडियन स्टॉक मार्केट के जो भी स्टॉक्स होंगे, स्मॉल कैप्स, लार्ज कैप, मिड कैप्स। मुझे स्विंग ट्रेड करते हुए गाइस 2 साल से ज़्यादा हो चुका है और मैं रोज़ कोई ना कोई स्टॉक ढूंढता हूँ स्विंग ट्रेड का। वीकली पोजीशन एंटर करता हूँ, मंथली एंटर करता हूँ। तो मैंने सोचा इस बेसिस पे एक यूट्यूब चैनल क्रिएट कर सकते हैं और भी लोगों को फ़ायदा हो सकता है अगर मेरे बताए हुए स्टॉक्स से उन्हें कोई रिटर्न मिलता है। लेकिन गाइस, स्टॉक्स में ट्रेड लेना ये आपकी पर्सनल चॉइस है, मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। सो गाइस, ये पहला स्टॉक जो है वो है SJS एंटरप्राइजेस। इस वीडियो में हम 4 स्टॉक की आज बात करेंगे। मैंने बाजू में screener.in की वेबसाइट ओपन करके रखी है, जिसके वजह से आपको कंपनी का बेसिक इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं SJS एंटरप्राइजेस इज़ इन द इंडियन डेकोरेटिव एस्थेटिक्स इंडस्ट्री, और ये ऑटोमोटिव और कंज्यूमर अप्लायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर बेसिकली काम करती है। नीचे फंडामेंटल्स है स्टॉक के, लेकिन हम ज़्यादा फोकस चार्ट्स पे करेंगे गाइस, क्योंकि ये स्विंग ट्रेड है। तो हम टेक्निकल पैरामीटर्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे। हम बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहे हैं ये स्टॉक्स, इसलिए हमारे लिए कैंडल स्टिक्स एंड मूविंग एवरेजेस ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, SGS एंटरप्राइजेस का अगर हम चार्ट देखें तो आप देखेंगे वीकली बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। बहुत पुराना स्टॉक चार्ट नहीं है, आप देखेंगे NSE पर। सो यहाँ पे स्टॉक का एक रेजिस्टेंस था, आप देखेंगे 545 के लेवल पे। वो स्टॉक का रेजिस्टेंस स्टॉक ने ब्रेक किया। उसके बाद एक बहुत ही अच्छा अपवर्ड मोमेंटम आया। उसके बाद स्टॉक में काफ़ी हेल्दी करेक्शन आया। ये देखेंगे आप रेड कैंडल्स जो यहाँ पे बनी हैं। और रिसेंटली उसने अपने 50 डेज़ मूविंग एवरेज का, ये जो रेड लाइन है वो उसका 50 डेज़ मूविंग एवरेज है। और ये जो 3 लाइन आपको दिख रही है हाईलाइटेड जोन में, ये है CPR जोन। सो गाइस, स्टॉक ने यहाँ से सपोर्ट लिया और अब काफ़ी बुलिश लग रहा है। अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे भी आपको दिखेगा कि स्टॉक यहाँ पे 620 के आसपास एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था और उसके ऊपर एक रेजिस्टेंस था ये वाला लेवल 650। तो स्टॉक ने अभी कम्प्लीटली ये रेजिस्टेंस जो जोन है वो ब्रेक तो नहीं किया, लेकिन आप कैंडल की क्लोजिंग देखेंगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसमें एक अच्छा अप मूव आ सकता है अगर ये 650 के ऊपर आने वाले दिनों में क्लोजिंग देता है तो। और ये अपने आप में ये रेजिस्टेंस ब्रेक करना काफ़ी बेनिफिशियल प्रूव होगा स्टॉक के लिए। और स्टॉक का ट्रेंड अपवर्ड से गाइज वो एक और हमारे पास पॉजिटिव चीज़ है। तो अब हम दूसरे स्टॉक की बात करते हैं। दूसरा स्टॉक है टीम लीज सर्विसेज। गाइज, ये स्टॉक शायद HR रिक्रूटमेंट इस सेक्टर में काम करती है कंपनी। हम यहाँ पे टीम लीज डाल देते हैं, टीम लीज सर्विसेज। सो यस, एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड सर्विसेज एंड सोल्यूशंस। सो गाइज, ये स्टॉक का प्राइस है 3178। सो यहाँ पे भी आप देखेंगे गाइज, अगर इसको मैं पहले वीकली चार्ट पे करूँ तो सो गाइज स्टॉक में अच्छा खासा करेक्शन आ चुका है। और इसका अगर हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखें, मंथली बेसिस पे करें तो ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अप ट्रेंड में नहीं रहा है स्टॉक, एक साइडवेज ट्रेंड में रहा है और पिछले कुछ टाइम में तो कंसोलिडेट ही हो रहा है। लेकिन मंथली बेसिस पे आप देखेंगे, इसको थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है स्टॉक का 3200। तो स्टॉक अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो इसमें एक अच्छा अप मूव आ सकता है। इसका ऑल टाइम हाई 4700 के आसपास है, सॉरी और ऊपर है। ये जो विक्स देखेंगे 5500 के आसपास इसका ऑल टाइम हाई है। लेकिन यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस जोन है 3200। और अगर स्टॉक इसको ब्रेक करता है तो इसमें एक अच्छा अपवर्ड मोमेंटम आ सकता है। डेली बेसिस पे भी आप देखेंगे स्टॉक ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है, मूविंग एवरेज से सपोर्ट लिया है, CPR के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और साथ ही हम वीकली बेसिस पे चार्ट देखें तो यहाँ पे भी मुझे एक बुलिश साइन दिख रहा है। सो गाइस, इस स्टॉक में भी एक स्विंग ट्रेड ली जा सकती है। जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है लिंडे इंडिया। सो गाइज, ये स्टॉक कोविड के टाइम पे, सेकेंड वेव के टाइम पे काफ़ी फेमस हुआ था बिकॉज ये ऑक्सीजन रिलेटेड स्टॉक था। सो लिंडे इंडिया को हम देखते हैं यहाँ पे screener.in पर। सो ये रहा, ये देखिए आपका इस मैन्युफैक्चर ऑफ इंडस्ट्रियल एंड मेडिकल गैसेस एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ क्रायोजेनिक एंड नॉन क्रायोजेनिक एयर सेपरेशन प्लांट। सो गाइज, इतना डिटेल में तो मुझे भी नहीं पता क्रायोजेनिक क्या होता है हमें, क्योंकि स्टॉक के अभी टेक्निकल्स से मतलब है। तो वीकली बेसिस पे आप देखेंगे तो स्टॉक काफ़ी ज़्यादा बुलिश लग रहा है। इसमें भी एक हेल्दी करेक्शन आया और उसके बाद अब स्टॉक ने काफ़ी बुलिश स्ट्रक्चर फॉर्म किया है। अगर हम इसको मंथली बेसिस पे देखें, मंथली बेसिस का ही देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि स्टॉक का लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या है, अपवर्ड ट्रेंड है। तो कहीं ना कहीं अगर हमारी स्विंग ट्रेड गलत भी होती है
तो हमें एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि नहीं स्टॉक का ट्रेंड अपवर्ड है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं तभी ट्रेंड अपवर्ड होगा गाइस। तो कभी ना कभी तो स्टॉक बढ़ेगा बाय चांस अगर हमारी स्विंग ट्रेड गलत होती है। लेकिन गाइस हम स्विंग ट्रेड में पर्टिकुलर एसएल के साथ ही एंटर हो तो हमें स्टॉक में फंसने का मौका नहीं आएगा। हम एक छोटा सा एसएल लेके एग्जिट हो जाएंगे और कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी होगी तो वहाँ एंटर हो जाएंगे। अब गाइस मंथली बेसिस पे भी मुझे ये स्टॉक काफ़ी पसंद आ रहा है और डेली बेसिस पे देखते हैं गाइस। 1 डे के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो स्टॉक ने काफ़ी अच्छा बुलिश स्ट्रक्चर बनाया है और मैं सोच रहा हूँ कि खुद इस स्टॉक में एक स्विंग ट्रेड ले सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा अगर कल मंडे के दिन स्टॉक ने ज़्यादा गैप अप नहीं शो किया तो इसमें एक स्विंग ट्रेड अपॉर्चुनिटी है। सो गाइस फोर्थ स्टॉक, और अगर आप एसएल की भी बात कर लेते हैं, बाय चांस अगर हम स्टॉक लेते हैं और उसी दिन ज़्यादा गिर जाता है, आपको स्टॉक में ज़्यादा टाइम तक नहीं रहना है तो आप यहाँ पे या तो अगर आपको बड़ा एसएल चाहिए तो 5400 एक एसएल हो सकता है, बिकॉज ये जो कैंडल है इसके लो के नीचे मैंने एसएल लिया। लेकिन अगर आपको टाइट एसएल लेना है और ज़्यादा लॉस नहीं करना है तो फिर आप ये वाली कैंडल का लो जो कि 5550 आप मान सकते हैं इसको ले। लेकिन मैं चाहूँगा 5400 का एसएल ले क्योंकि हमें भी एक डिसेंट एरिया चाहिए। अगर क्योंकि हम टारगेट क्या कर रहे हैं गाइस, रिटर्न हमारा जो टारगेट होगा वो अप्रॉक्स 6500 होगा। सो अभी के लेवल से 1100 ऊपर, 1100 नहीं गाइस, करंट स्टॉक प्राइस 5800 है तो अप्रॉक्स 800 प्राइस ऊपर तो हम 300 पॉइंट का एसएल तो ले सकते हैं। 1:2 से बेटर रेशियो हुआ, कई बार आपको इससे भी बेटर रेशियो मिलेंगे। और गाइस इस वीडियो का जो लास्ट स्टॉक है एक्सप्लियो सॉल्यूशंस, जहाँ तक है ये गाइस आईटी की कंपनी है, फिर भी एक बार देखते हैं एक्सप्लियो सॉल्यूशंस। हाँ ये देखिएगा इस सॉफ्टवेयर वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन सर्विसेज इन BFSI इंडस्ट्री, जो कि बैंकिंग एंड फाइनेंस इंडस्ट्री है। सो गाइस ये स्टॉक मुझे डेली बेसिस पे अच्छा लग रहा है, एकदम बेस्ट अपॉर्चुनिटी नहीं कहूँगा मैं क्योंकि बाकी कंपैरेटिवली उन 3 स्टॉक से थोड़ा वीक लग रहा है। इसको एक बार वीकली बेसिस पे हम देख लेते हैं। हाँ वीकली बेसिस पे गाइस इसी बेसिस पे मैंने स्टॉक को रखा था। यहाँ पे आप देखेंगे एक बहुत ही बुलिश तो नहीं बोलेंगे और हैमर भी नहीं बोलेंगे बिकॉज रेड कैंडल है, लेकिन यहाँ पे जो इतनी लंबी विक्स बनाई है वीकली स्ट्रक्चर पे, वीकली कैंडल पे आप देखेंगे बायर स्ट्रॉन्ग हुए स्टॉक में। और अभी भी ये स्टॉक में परफेक्ट एंट्री तो नहीं है जब तक एक ग्रीन कैंडल या ग्रीन वीकली कैंडल ये स्टॉक नहीं बनाता है, तो आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर रख सकते हैं। सो गाइज आज इस वीडियो में इतना ही, मैं आपको अपडेट करूँगा ये स्टॉक्स ने कैसा परफॉर्म किया आने वाले टाइम पे। टिल देन अगर गाइस आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को। मैं रेगुलरली हर वीकली बेसिस पे वीडियोस अपलोड करने की कोशिश करूँगा। अगर हो सकता है वीक में 2 वीडियोस भी अपलोड करने की कोशिश करूँ गाइस। इस बेसिस पे आपको भी बहुत सारे स्टॉक्स की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो गाइस टिल देन बाय एंड थैंक यू।